यह लड़की अपनी डरपोक सहेली को डराने के लिए 600 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर सीढ़ी को बार बार हिलाती रहती है। वह उसे मजाक में डराना चाहती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसकी हरकतों से सीढ़ी के पेंच ढीले हो रहे हैं। जब वे टॉवर के ऊपर पहुंचते हैं तो दोनों दिखावे के लिए पागलों की तरह फोटो खिंचवाने लगते हैं। ऊपर हवा में झूलते हुए वे बिल्कुल बेखबर होते हैं कि उनके नीचे की सीढ़ी अब खिसकने वाली है। जैसे ही वे नीचे उतरने की तैयारी करते हैं, अचानक से सीढ़ी फिसल जाती है और पेंच टूट जाते हैं। लड़की हवा में लटक जाती है और उसके नीचे गिरने का पूरा खतरा होता है, लेकिन सौभाग्य से रस्सी काफी मजबूत होती है जिससे वह लटकी रहती है। अगर वह गिर जाती तो उसकी तुरंत मौत हो सकती थी। उसकी सहेली रस्सी को कसकर पकड़ने की कोशिश करती है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह उसे खींचने लगती है, अचानक उसका पैर फिसल जाता है। गिरने का डर दोनों को जकड़ लेता है, पर वे हार नहीं मानती। लड़की मानसिक रूप से मजबूत होती है और अपने आप को स्थिर कर लेती है। सहेली उसे एक बार फिर ऊपर खींचने की कोशिश करती है और धीरे धीरे बहुत सावधानी से लड़की सुरक्षित तरीके से ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह चैन की सांस लेती है, उसे एक भयानक एहसास होता है। वह नीचे देखती है और पाती है कि सीढ़ी पूरी तरह से गिर चुकी है। अब वे दोनों 600 मीटर ऊंचे टीवी टावर पर फंसी होती हैं और बिना सीढ़ी के नीचे उतरने का कोई तरीका नहीं बचता। लड़की जल्दी से अपने फोन को निकालती है और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कोई सिग्नल नहीं मिलता। वह घबराहट में बुरी तरह टूट जाती है और खुद को इस स्थिति में लाने के लिए दोषी मानने लगती है। तभी उसकी सहेली को एक ख्याल आता है। वह देखती है कि उसकी सुबह की सोशल मीडिया पोस्ट पर 300 से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं। उसे अंदाजा होता है कि नीचे सिग्नल हो सकता है, तो वे फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाने का फैसला करती है। रस्सी के सहारे फोन को धीरे धीरे नीचे उतारा जाता है, लेकिन अचानक रस्सी की लंबाई खत्म हो जाती है और फोन नीचे तक नहीं पहुंच पाता। कोई सिग्नल नहीं मिलने से वे दोनों निराश हो जाती हैं। हालात बिगड़ते जाते हैं, लेकिन सहेली हार मानने को तैयार नहीं होती। वह हिम्मत जुटाती है और फोन को और नीचे लटकाने के लिए एक जोखिम भरा कदम उठाती है। वह सीढ़ी के सबसे नीचे जाकर लटक जाती है। एक हाथ छोड़कर खुद को हवा में झूलते हुए फोन को नीचे करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी यह काफी नहीं होता। सिग्नल अभी भी नहीं आता और वह पूरी तरह थक जाती है। वे दोनों जानते हैं कि उन्हें कुछ और करने की जरूरत। सहेली को अचानक एक और योजना सूझती है। वह अपने जूते में फोन डाल देती है, फिर अपने अंडरवियर का इस्तेमाल कुशन के रूप में करती है ताकि फोन सुरक्षित रहे, और वह जूते को नीचे फेंक देती है। जूते 600 मीटर की ऊंचाई से तेजी से नीचे गिरते हैं और दोनों उम्मीद करती हैं कि शायद अब मदद पहुंच सकेगी, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और कोई मदद नहीं आती। फोन टूट गया होगा। वे निराशा में गिर पड़ती हैं। जब वे हार मानने के कगार पर होती हैं, तो अचानक उनकी सहेली दूरबीन से देखती है कि नीचे एक आदमी दिखाई देता है। वे खुशी से चिल्लाना शुरू कर देती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से उनकी आवाज आदमी तक नहीं पहुंचती। आदमी उन्हें अनदेखा करता हुआ दूर जाने लगता है और लड़की गुस्से में अपने जूते नीचे फेंकती है। जूतों का असर नहीं होता, इसलिए वह एक और जूता नीचे फेंकती है। इस बार जूता स्टील के पाइप से टकराता है और आदमी उसे देख लेता है, लेकिन आदमी ऊपर नहीं देखता और इधर उधर देखता रहता है। अंत में वह जूता उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है और जल्दी से चला जाता है। दोनों पूरी तरह हताश हो जाती हैं। लड़की के पास एक सिग्नल गन होती है और वह उसे चलाने की सोचती है, लेकिन उसकी सहेली उसे रोक देती है, क्योंकि दिन की रोशनी में सिग्नल गन से कुछ भी देख पाना मुश्किल होगा। फिर सहेली दूर एक मोटर होम देखती है और उन्हें लगता है कि रात होने तक इंतजार करना बेहतर होगा। रात होते ही लड़की सिग्नल गन चलाती है और उसकी चमकती रोशनी दूर तक दिखने लगती है। आदमी तुरंत उन्हें देख लेता है और मोटर होम को उनकी ओर लेकर आता है। दोनों राहत की सांस लेती हैं, लेकिन फिर वह आदमी उनके सामने से उनकी कार चुराकर भाग जाता है। उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वे हताश होकर बैठ जाती हैं और रेडियो के सामने गहरी निराशा में घिर जाती हैं। उनकी हालत और बिगड़ने लगती है। उनका शरीर निर्जलित हो चुका होता है और उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचता। बैकपैक नीचे गिर गया था, जिसमें पानी की बोतल और एक ड्रोन भी था। सहेली को यह सुनकर एहसास होता है कि अगर वे ड्रोन तक पहुंच जाएं तो मदद के लिए कॉल कर सकती हैं। वह नीचे जाकर बैकपैक लाने का फैसला करती है। वह खुद को रस्सी से बांध लेती है और बिना किसी सुरक्षा के नीचे उतरने लगती है। अचानक उसका पैर फिसलता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। वह धीरे धीरे बैकपैक के पास पहुंचती है, पर रस्सी की लंबाई काफी नहीं होती। लड़की हार मानने को तैयार नहीं होती। वह एक और साहसिक कदम उठाती है। वह रस्सी से खुद को और नीचे करती है, अपने जीवन का जोखिम लेते हुए बैकपैक तक पहुंचने की कोशिश करती है। आखिरकार वह बैकपैक तक पहुंच जाती है, लेकिन रस्सी तक वापस पहुंचने में उसे मुश्किल होती है। लड़की जल्दी से बैकपैक से सेल्फी स्टिक निकालती है, बैग को रस्सी पर लटकाती है और खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करती है। जैसे ही वह ऊपर चढ़ने लगती है, अचानक उसकी सहेली का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। लड़की डर के मारे चीख पड़ती है, लेकिन फिर देखती है कि उसकी सहेली बैकपैक पर लटकी हुई है। उसे देखकर लड़की राहत की सांस लेती है और धीरे धीरे उसे सुरक्षित ऊपर खींच लेती है। फिर वे बैकपैक से ड्रोन निकालती है, एक SOS नोट लिखकर ड्रोन पर लगाती है और उसे उड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही ड्रोन कुछ दूरी तय करता है, अचानक एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है और ड्रोन टूट जाता है। लड़की इस झटके से बुरी तरह टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचता। रात भर बस सोचती रहती है कि क्या यही उनकी आखिरी रात होगी। अगली सुबह लड़की देखती है कि उसकी सहेली का चेहरा पीला पड़ गया है और वह मर चुकी है। उसे यकीन नहीं होता कि वह अब अकेली रह गई है। उसने जो कुछ भी किया था वह एक सपना था। उसकी हिम्मत टूट जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। कई दिनों से भूखी और प्यास से मरने की कगार पर पहुंच चुकी लड़की अचानक देखती है कि एक गिद्ध उसके पास आ गया है और उसके घावों को खाने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में वह गिद्ध को पकड़कर दूर फेंक देती है और उसी गिद्ध को मारकर अपनी भूख मिटा लेती है। अपनी ऊर्जा वापस पाकर लड़की नीचे उतरने की कोशिश करती है। वह अपनी सहेली के शरीर के पास पहुंचती है, माफी मांगती है और उसके मोबाइल से मदद के लिए मैसेज लिखती है। फोन को उसकी सहेली के कपड़ों में छिपाकर वह उसे नीचे फेंक देती है। इस बार फोन सही तरीके से नीचे पहुंच जाता है और टूटता नहीं। कुछ घंटों बाद लड़की को आखिरकार बचा लिया जाता है।